दिल्ली के मौजूदा शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े आरोप पूर्व दिल्ली की सरकार पर लगाए हैं और ये कहा है कि तमाम भ्रष्टाचार पूर्व की दिल्ली सरकार कर रही थी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जी मौजूद हैं। सर, आशीष सूद जी ये कह रहे हैं कि अंडर द टेबल पैसे लिए जा रहे थे। एल्कॉन स्कूल का उन्होंने नाम भी बताया है कि कई सारे जो ज़मीन है उसको लेकर भी विवाद था, साथ में फीस बढ़ोतरी वहाँ पर हुई है, लेकिन कहीं पर भी कार्रवाई क्यों उस वक्त मौजूद दिल्ली सरकार ने नहीं की? देखिए, अभी 1.5 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया इस चुनाव में वो सबको मालूम है। किस पार्टी ने एक एक वोटर को हज़ारों रुपए दिए, जूते बांटे, कैश बांटा, साड़ियाँ बांटी, शराब बांटा है, पूरी दिल्ली की जनता जानती है। वो पैसा किसी की फैक्ट्री से तो आ नहीं रहा था, वो पैसा इसी तरीके के माफियाओं से आ रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। 1 अप्रैल से सेशन शुरू हुआ है। एक एक स्कूल के बाहर आप जाके देखिए तो हमारे जो ये पेरेंट्स हैं, ये बेचारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उन स्कूलों के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए था? अब तक कितने स्कूलों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के नोटिस दिए गए, मैं पूछना चाहता हूँ। कितने स्कूलों को टेक ओवर करने के लिए नोटिस दिए गए, ये जो है सरकार को बताना चाहिए। सर, सिर्फ फीस ही नहीं बढ़ी है, स्कूल की बुक्स के नाम पे, स्कूल की यूनिफॉर्म्स के नाम पे बच्चों से मनमाने पैसे लिए जा रहे हैं। जिनके माँ बाप ने बढ़ी हुई फीस नहीं दी, पूरे पूरे दिन बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा के उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। टॉयलेट भी जाते हैं तो अटेंडेंट साथ जाता है कि बच्चा क्लास में ना चला जाए। इस तरीके के हालात मैंने पहले नहीं देखे। ये बड़ी जो है जिम्मेदारी के साथ हमें कहना चाहते हैं। और अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, सूद साहब को मालूम है, तो मुकदमा दर्ज कराएं। इसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तो जरूरत नहीं है। एसीबी उनके पास आज नहीं, हमेशा से है। विजिलेंस डिपार्टमेंट, सुनिए, विजिलेंस डिपार्टमेंट आज नहीं आया है भारतीय जनता पार्टी के पास। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है 2015 से दिल्ली सरकार का विजिलेंस डिपार्टमेंट, अगर कहीं पे भी कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसको पकड़ना काम ही इनका है, शुरू से इनके पास है। इसको लेकर आशीष सूद जी ने अभी जो बड़ी बात कही है, उनका ये कहना है कि करीबन 1600 से ज़्यादा स्कूल जो कि दिल्ली में मौजूद है उनका ऑडिट करवाएंगे और एसडीएम की अध्यक्षता में उनमें जांच भी की जाएगी। तो ऐसे में फाइन किया जाएगा, आगे जांच की जाएगी। होगा, भविष्य की बात ना करें। अब क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ कहती है डीडीए मास्टर प्लान बनाएगी 100 सालों के लिए, पानी का इंतजाम करेंगे 50 सालों के लिए, दिल्ली को विकसित बनाएंगे 15 साल के लिए। ये जो है ना, ये बड़ी बड़ी बातें करना बंद करें। अभी बताएं आशीष सूद कि आज क्या कार्रवाई करेंगे स्कूलों के ऊपर। पेरेंट्स की गर्दन पे तो बंदूक तान दी ना स्कूलों ने, पेरेंट्स से तो जबरदस्ती पैसे वसूले जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम कराएंगे। लेकिन बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि एल्कॉन स्कूल ने 36% जो है फीस बढ़ाई और अंडर द टेबल लेन देन हुआ। और अगर वो गलत कह रहे हैं तो आप लोग यानी आम आदमी पार्टी एफआईआर कर दे, ये चुनौती भी दे रहे हैं। हम कैसे एफआईआर करेंगे? पुलिस इनकी, विजिलेंस इनका। अगर इनको पता था तो अब तक क्यों छुपाए बैठे थे? इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि आतिशी जब चिट्ठी लिखेंगे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अरे बताए ना, मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया अब तक? एसीबी अभी तक क्या करती थी? कोई आदमी आरोप लगाता था तो एसीबी घर ही पहुंच जाती थी। अरविंद केजरीवाल जी के घर ही पहुंच गई थी, आतिशी जी के घर ही पहुंच गई थी कि जी आपने इल्ज़ाम लगाया, सबूत दे दो। तो अब एसीबी आ जाए इनके घर, आशीष सूद के पास पहुंच जाए एसीबी, आशीष सूद जो है वो सबूत दे दें, पुलिस मुकदमा दर्ज करे, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो जेल में जाए। मगर भैया, जिनकी फीस बढ़ गई उनका क्या करोगे ये बताओ आशीष सूद साहब। जो आतिशी ने किया, इसने किया, उसने किया, उसको छोड़ो। अभी इन लोगों के लिए क्या करोगे? इनके ऊपर क्या कार्रवाई करोगे ये बताओ। एक दूसरा सवाल ये भी लगातार उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी जब दिल्ली सरकार में रही तो फीस रेगुलेशन एक्ट जो है उसको क्यों नहीं बनाया गया, जैसे कि महाराष्ट्र में है, जैसा कि गुजरात में है, जैसा कि तमिलनाडु में है। अगर वो एक्ट बन गया होता इन बीते 10 से 11 सालों में तो शायद ये परेशानी आज अभिभावकों के सामने ना आती। क्योंकि केंद्र सरकार ने कोई एक्ट दिल्ली विधानसभा का पास ही नहीं होने दिया। हमने तो आते ही लोकपाल कानून बनाया था, इन्होंने वही तक पास नहीं होने दिया। हमने तो दिल्ली के अस्पतालों के लिए, अस्पतालों तक की
जो पेशेंट्स द्वारा फ़ी दी जाती है उसको रेगुलेशन के लिए दिल्ली हेल्थ बिल बना रखा है, वो पड़ा हुआ है, उसको पास ही नहीं कराना चाहते हैं। तो अब सरकार इनकी है। अब जैसे प्रधानमंत्री जी अभी तक जो है नेहरू जी को कोसते हैं, उससे काम नहीं चलेगा, अब काम करके दिखाना पड़ेगा। आखिरी सवाल केवल, मनीष सिसोदिया जी को लेकर चुनौती दे रहे हैं आशीष सूद जी। उनका कहना है कि चुनौती दे रहा हूं, सबूत लेकर थाने जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं, मीडिया के सामने बेरोजगार नेता की तरह बर्ताव ना करें। आशीष सूद जी अभी भी समझ रहे हैं वो एक काउंसलर हैं और अपोजिशन में बैठे हुए हैं, अब वो सरकार चला रहे हैं। अब एफआईआर मनीष सिसोदिया को दर्ज नहीं करानी है और सबूत लेके भी मनीष सिसोदिया के पास नहीं जाना है, और ना ही पेरेंट्स मनीष सिसोदिया जी के पास जा रहे हैं। पेरेंट्स मांग कर रहे हैं आशीष सूद और उनकी सरकार से कि भैया ये फीस को कम कराओ। वो बोल रहे हैं जी हम उसके ऊपर वो करा देंगे, हम उस पर वो करा देंगे, इधर उधर। अब इससे काम नहीं चलेगा। आशीष सूद जी को अब समझना पड़ेगा, अब काम करने का समय है, अब तो काम करके दिखाना पड़ेगा। तो अब आप विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अभिभावकों के साथ खड़े हो? है ही विपक्ष, भूमिका क्या निभाएंगे, हम है ही विपक्ष। क्या अभिभावकों के साथ खड़े होंगे आप, लड़ेंगे? हम तो इतने दिनों से इसकी चीज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसकी आवाज उठा रहे हैं। सरकार सो रही थी, अब सरकार उठी है और अभी भी उठने के बाद भी कोई काम करने की तो बात कर नहीं रहे हैं। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता। देखिए, लगातार स्कूल की फीस बढ़ोतरी जो कि निजी स्कूलों की हो रही है, उसको लेकर एबीपी न्यूज़ आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहा है। तमाम स्कूलों से हम ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं और जाहिर तौर पे सवाल यही उठ रहा है कि आखिर दिल्ली में फीस रेगुलरिटी बिल जो है वो क्यों पास नहीं हो पाया, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर सौरभ भारद्वाज साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनकी तरफ से ये बिल आगे दिया गया था, फॉरवर्ड किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। लिहाजा जो आज हालत अभिभावकों की नजर आ रही है वो शायद ऐसी ना होती अगर ये रेगुलेटरी बिल पास पूर्व में हो गया होता। कैमरामैन राजेश के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.